हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो एनिमेशन बना के दिखाऊंगा, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। तो ये एक वॉइस ओवर है, एक मैंने दूसरा भी वॉइस ओवर लेके रखा हूं, एक बार आप उसको भी सुनिए। अरे हाँ, लेकिन रोज उस महंगे वाले होटल से खाना ऑर्डर करोगे तो आधी सैलरी इसी में खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे दो डायलॉग में लेके रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर यहाँ पे बिठाऊंगा, एक कैरेक्टर यहाँ पे बिठाऊंगा, एक कैरेक्टर यहाँ पे बिठाऊंगा। तीनों को मैं यहाँ पे कंपाइलिंग करके आपको बताऊंगा किस तरह कंपाइलिंग करते हैं। और हमें हमेशा की तरह मैं बताता हूँ, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो, अभी अभी आपने ज्वाइन किया, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर एनिमेशन सीखना होता है, जो कि मैं यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन पे 50 से ज़्यादा वीडियो ला चुका हूँ। और उसके बाद आपको कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग वाली वीडियो देखना है। तो स्टेजिंग का जो काम रहता है ना, कंपाइलिंग का 85% कम से कम, या 85% या 75% रहता है, तभी आप स्टोरी क्रिएट कर पाते हो। वरना आप बोलोगे कि सर हम सारा एनिमेशन जान चुके हैं, लेकिन हमें कंपाइलिंग करके मतलब स्टोरी बनाना नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कंपाइलिंग पे ध्यान नहीं देते हो। कंपाइलिंग आपको देखना है, इसलिए मैं लगातार कंपाइलिंग पे वीडियो लाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखोगे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये करेक्टर यहाँ पे लेके रखा हूँ। तो ये जो दो करेक्टर यहाँ पे बात करेंगे, ये वाले, तो इसके साथ बात करेंगे। दोनों को मैं कैसे यूज़ करूँगा, बीच में मैं इसका भी रिएक्शन दिखाऊंगा, वो आपने देखना है। बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को स्किप मत करना। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो 22 सितंबर को हमारा यहाँ पे नया क्लास स्टार्ट होने वाला है। ये ऑनलाइन क्लास रहता है। आपको लगेगा जब हम यूट्यूब पे हम एवरीडे वीडियो फ्री देते ही, तो यहाँ पे लाइव क्लास में होता क्या है, पूरा आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब आप कोई भी लेक्चर देखते हो, ऑनलाइन क्लास, आप कोई भी आप रिकॉर्डिंग क्लास देखते हो, तो आप रिकॉर्डिंग क्लास से आपके जो डाउट होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप जो अपना डाउट है अपने टीचर से लाइफ टाइम पूछ सकते हैं। यानी कि कोई भी आपको डाउट आएगा, आप सारे डाउट को अपने टीचर से एनीडेस्क में, जूम में पूछ सकते हैं। कंप्लीट कार्टून स्टोरी बनाना हम सिखाते हैं, जिसमें कि कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइल यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा कार्टून स्टोरी कैसे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, कभी भी कोई डाउट आता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, एनीडेस्क में आके, जूम में आके, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो अपने सारे डाउट को। तो यहाँ पे पूरा आपको 3 महीने पहले एक ग्रुप में रखा जाता है, क्लास में रखा जाता है। पहले हम ये मानते हैं कि आप बिगिनर हो, आपको पहले स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आप एक ग्रुप में जुड़ते हो, ग्रुप में आपको पहले क्लास मिलता है, फिर आप प्रैक्टिस करते हो, डाउट पूछते हो। ये ऐसा 3 महीने चलता है, जिसमें कि हमारे ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं कि स्टोरी बनती कैसे है। लेकिन एक अच्छे एनिमेटर को बनने के लिए आपको 1 से 2 साल लग जाता है। यानी कि कार्टून स्टोरी तो आप 4 से 5 महीने में बनाना स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन क्वालिटी थोड़ा डाउन रहता है। धीरे धीरे आप जब आप अपने स्टोरी पे काम करोगे, तो आपका क्वालिटी हाई होता रहता है। एकदम से आप एडवांस एनिमेटर नहीं बन सकते हो, अच्छा एनिमेशन नहीं कर सकते हो। तभी हम कहते हैं कि 3 महीना पहले क्लास में रहो, उसके बाद लाइफ टाइम आप डाउट पूछो। डाउट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, वरना तो हमारा लेक्चर तो फ्री में मिलता है। आप जब पूरा देखते हो तो आपके डाउट आते हैं, आपको प्रॉब्लम आता है, सर हम हमारे जो डाउट है वो सिर्फ हमारे डाउट है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे क्लियर करना है। तो वही इस क्लास में रहता है, बाकी कंप्लीट सिखाया जाता है। लाइफ टाइम आप लर्न मिशन जीवा एडू के स्टूडेंट रहते हो। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये 12 सितंबर से स्टार्ट है। यहाँ पे आपको लर्न मिशन जीवा एडू के टीचर का सीधा आपको हेल्प मिलता है, ये भी लाइफ टाइम। कोई भी आपको साउथ एशिया में ऐसा कोई क्लास नहीं देता है कि जो आपको लाइफ टाइम आपको डाउट का फैसिलिटी देता है, क्योंकि डाउट कभी भी आ सकता है, 2 साल के बाद भी आ सकता है, 1 साल के बाद भी आ सकता है। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आसान तरीके से हम आपको एनिमेशन बनाना सिखाते हैं। बाकी इसका रिकॉर्डिंग भी मिलता है, क्लास का कार्टून करेक्टर का जो डेटा होता है वो भी मिलता है, और लाइव भी टीचर आता है। बाकी डाउट के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देखोगे, ऑलरेडी मैं तीनों के तीनों यहाँ पे एनिमेशन कर चुका हूँ। मैं आपको हमेशा की तरह बताता हूँ कि मतलब करेक्टर को बिठाते हैं कैसे। एक बार भी मैंने बताया था कि करेक्टर को बिठाते हैं कैसे। इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखोगे, इसका हाइट और इसका हाइट लगभग सेम है, तो इतना ये रखना चाहिए। ना कि अगर मैं इसका हाइट को ज़्यादा रखूँगा, ऐसा मान के चलो इतना लंबा रखूँगा, ये नीचे कम रहेगा, तो इस तरह नहीं। मतलब जो पार्ट रहता है ना बैठाने का, तो नॉर्मल तरीका रहता है। इसका हाइट और ये घुटने से लेकर यहाँ तक इसका हाइट और इसका हाइट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बिठाने वाला नहीं बता रहा हूँ, खाली एनिमेशन बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट वाले सीन पे आता हूँ। तो फर्स्ट वाला सीन यहाँ पे देखोगे, ये मेरा इस तरह बीजी बना है। तो और जो ये वॉइस ओवर है, आपको पता ही, अगर नए हो तो बता दूं, ये वेव फॉर्मेट है। यहाँ पे सीधा ड्रैग करोगे, वेव फॉर्मेट यहाँ पे आ जाता है। MP3 नहीं, तो इतना हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इस वॉइस ओवर को। क्यों? क्योंकि मैं अंदर सीन के अंदर जाके काम करता हूँ। कॉपी लेयर, और ये जो पूरा का पूरा मेरा जो बीजी है, इसके अंदर मैं जाने वाला हूँ। तो इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद जैसे मैं इस अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे सीन के अंदर मैं चला गया हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये वॉइस ओवर आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे सीधा F5 कर दिया, तो ये आगे आ चुका है।
बीजी। तो यहाँ पे देखोगे जो टेबल है ये मैंने अलग लेयर पे रखे हूँ, तो मैंने क्या करना, कंट्रोल एक्स इन टेबल को दूसरी लेयर पे रखना है। मैं हमेशा की तरह बताता हूँ, अगर आप कोई भी एनिमेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना होता है कि उसको जो बीजी है किस तरह मुझे डिवाइड करना है। तो इस तरह मैंने जो 2 टेबल है यहाँ पे मैं अलग मतलब 2 लेयर पे रखा हूँ, अलग लेयर पे लाया हूँ और इसको भी कंट्रोल एक्स करके अलग लेयर पे रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह मैंने अलग लेयर पे डिवाइड करना है। तो अब जो मेरे जो कैरेक्टर है, जो 3 कैरेक्टर है वो कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, उसको मुझे यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इतना जो ये टेबल है इसके अंदर वो बैठेंगे। मैं चाहूँ तो ये टेबल को यहीं पे ब्रेक करके बाहर भी 3-4 लेयर बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे इसके अंदर ही रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाके ही काम करूँगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे इसके अंदर जाना है, तो यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। यहाँ पे देखोगे 3-4 लेयर बनी है। तो 3-4 लेयर किस किस की बनी है, जो एक ये जो चेयर इसकी है और दूसरा इस चेयर की है, तीसरी इस चेयर की है, एक टेबल की है, नॉर्मल है। तो मुझे यहाँ पे कैरेक्टर बिठाने हैं। तो सबसे पहले मैं पीछे आऊँगा, सॉरी यहाँ पे आऊँगा, इस टेबल के अंदर ही रहूँगा, यहाँ पे आऊँगा अपने कैरेक्टर के पास। तो मान के चलो ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे मैंने जो टेबल है टेबल के साथ ही रखा हूँ, अंदर रखा हूँ, बाहर नहीं रखा हूँ। तो मैं इसी को उठाता हूँ, सॉरी मैं टेबल कह रहा हूँ, चेयर है, चेयर के साथ ही रखा हूँ। तो मैंने कॉपी करना है, कॉपी कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट वाले सीन पे आया और इस वाले जो ये वाला चेयर है इसको मैंने हटा ही दिया। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है कैरेक्टर को। अगर गाइस तो मतलब कोई प्रॉब्लम आएगा कैरेक्टर को पेस्ट करने के लिए तो सबसे पहले आपको सीन में जाके पेस्ट करना है। तो कंट्रोल ऑल्ट एस करता है, इससे मतलब अपना रोटेशन और स्केल वाला ऑप्शन खुलता है। 8-0 कर दिया तो इतना छोटा हो गया, ऐसा थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा इतना, और इसके बाद थोड़ा और छोटा तो इतना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस। तो कंट्रोल ऑल्ट एस से ही करना, 115 कर दिया। तो इस तरह मैंने यहाँ पे बिठा दिया। थोड़ा छोटा करने के लिए 9-8 इतना और थोड़ा छोटा, तो इस तरह मैंने ऊपर रख देना यहाँ पे। बाकी और कैरेक्टर को लाता हूँ, फिर बाकी और कैरेक्टर लाने के बाद यहाँ पे डिसाइड होगा किस तरह मुझे रखना है। इस वाली चेयर पे रखना अगला कैरेक्टर, चेयर को ऐसे रख लेता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए। तो ये वाला कैरेक्टर मैंने बिठा देना यहाँ पे, कॉपी करना इसको, यहाँ से कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अपने वाले यहाँ पे सीन पे आया, यहाँ पे मुझे रखना है। बाकी को आप ऑफ भी कर सकते हो, खाली चेयर को ही ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने ऑन कर दिया, सीधा कंट्रोल वी कर दिया, जो ये कैरेक्टर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करना, ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे इस चेयर के अकॉर्डिंग इसको साइज़ रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आया और इसको मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 8-0 छोटा कर दिया और 8-0 और छोटा कर दिया और चेयर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रख लेना। तो लगभग ये बैठ चुका है और दोनों को ऐसा सेलेक्ट कर दिया, ऊपर वाले को अनसेलेक्ट कर दिया शिफ्ट के साथ, नीचे वाले को डिलीट कर दिया। तो अभी देखोगे ये कैरेक्टर यहाँ पे इतना बैठ चुका है और इसको मुझे छोटा करना है, इसके अकॉर्डिंग बैठाना है। तो इसको और छोटा करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस। और हमेशा जब भी छोटा करोगे तो आपको हेड देखना कैरेक्टर का किस तरह है। बाकी जब आप पहला कैरेक्टर रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट को देखना, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इस तरह आपने स्टेजिंग करना है प्रॉपर। तो मैंने इस तरह इसको बैठा दिया। थोड़ा सा देखोगे इसको यहाँ पे ये और छोटा होना चाहिए, तो इस तरह और छोटा करता हूँ और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इतना। तो लगभग ये यहाँ पे बैठ रहा है इतना, बाकी मैं बाद में देखता हूँ। तो इसके बाद मुझे एक कैरेक्टर को यहाँ पे रखना है, तो बाकी को ऑफ कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ सारे ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे आया, ये वाला कैरेक्टर को उठाना है। इसका पैर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सूज है ही नहीं है, सूज गायब है, सारे सूज गायब है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है कि जो दिखता है वही दिखता है। तो यहाँ पे देखो मैं इसके नीचे रखने वाला है, उसको टेबल के नीचे। तो मैंने इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे आना है, कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना, कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है, ज़्यादा एनिमेशन रहता है ना उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे इसके अंदर रख लेना, इसको थोड़ा छोटा कर लेना, कंट्रोल ऑल्ट एस किया और 8-0 कर दिया, थोड़ा और छोटा कर लिया 9-5 और थोड़ा 9-5 इस तरह मैंने छोटा कर दिया और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पे आ चुका है, लगभग इतना है। तो दोनों को सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ ऊपर वाले को अनसेलेक्ट किया, नीचे वाले को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे जो ये इसके पैर है ये टेबल के नीचे आ रहे हैं। तो मुझे पैर सूज लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनिमेशन में जो दिखता है वो दिखता है, जो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे मैंने रखना है, थोड़ा सा नीचे करना है। अब मुझे देखना है कि इसके अकॉर्डिंग ये कोई बीच वाला जो कैरेक्टर थोड़ा सा दूर है, क्योंकि ये राउंड है ना, तो वो राउंड में थोड़ा दूर रहता है। तो ये वाली चीज़ें, तो इसको मैंने थोड़ा छोटा कर देना। ऐसा गाइस छोटी छोटी चीज़ें रहती है, जब आप काम करते रहते हो तो तभी आपको समझ आता है। तो यहाँ पे देखोगे ये मेरे तीनों कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर देखो काफ़ी नीचे लग रहा है, एक्चुअली राउंड में देखोगे तो इस तरह आएगा ये। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, 9-5 करता हूँ, सॉरी। तो इस तरह मैंने इसको इतना कर दिया, थोड़ा ये नीचे की तरफ भी रखना इतना, तो इतना कर दिया। क्योंकि गैस ये मैंने इसलिए नीचे किया, अगर मैं इसको बड़ा करता, ये वाले कैरेक्टर को बड़ा करता, क्योंकि वो राउंड देखोगे तो राउंड में उसको थोड़ा दूर वाला कैरेक्टर हमेशा छोटा दिखता है। मैं हमेशा बात करता हूँ लॉन्ग वाली चीज़ें छोटी दिखती है, पास वाली चीज़ें बड़ी दिखती है। तो ये मैंने बड़ी कर दी दोनों, और बड़ा कर दिया दोनों कैरेक्टर को, इसको छोटा कर दिया। इस तरह मैंने स्टेजिंग कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे दोनों का यहाँ पे कैसा हो रहा है। अभी सारे के सारे यहाँ पे बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे एक को रिएक्शन करना था, लेकिन यहाँ पे मैं पहले मास्टर शॉट बना रहा हूँ, सबको मैंने एक साथ रख दिया। मैं चाहता तो अगर ये बात करता, ये वाला कैरेक्टर बात करता, इस वाले कैरेक्टर को मैं एक्टिंग करता, इसका मैं रिएक्शन रखता, लेकिन मैं दोनों का यहाँ पे एक्टिंग करके रखा हूँ। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा अब। तो यहाँ पे देखोगे पहला जो डायलॉग है ये वाला बंदा बात करेगा, जो इधर वाला इंसान है
ये बात करेगा। तो ये मैंने लगभग ये मास्टर शॉट बना दिया, ये मैंने मास्टर शॉट बना दिया। और यहाँ पे टेबल पे और भी इंसान मैं बिठा सकता हूँ, लेकिन नहीं बिठा रहा हूँ। क्यों भाई कार्तिक, लगता है तो ये वाला बंदा बात कर रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैंने मास्टर शॉट इसीलिए बनाया, अब मैं जाके क्लोज कर सकता हूँ किसी का भी। तो मुझे ये वाले बंदे को क्लोज करना है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लगता है आजकल चाची के पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची लगता है आजकल। तो यहाँ तक मैं F6 करता हूँ, और F6 के बाद यहाँ पे चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से ये बात करता है, यहाँ से देखोगे। क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं। यहाँ पे मैं फिर से F6 करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली गाइज मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ कि जब भी आप स्टोरी बनाते हो तो पहले स्टोरी बोर्ड बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप कैमरा सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्टोरी के एक छोटा सा सीन लाया हूँ, बस आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह करना है। हमेशा पिछले शॉट को देख के अगला कैमरा एंगल में सेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे इसको क्लोज देने वाला इस बंदे को। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+Alt+S, इसको थोड़ा बड़ा किया इस तरह, और इसको बड़ा किया Ctrl+Alt+S, और इसको मैंने नज़दीक ला दिया इस वाले करेक्टर को। पहले मास्टर शॉट बनाया ताकि पता लगे कि करेक्टर कहाँ है। तो इस तरह मैंने बड़ा कर दिया, इसको सेट कर देना यहाँ पे प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने इतना छोटा नहीं रखना, मैंने इसको और छोटा रखना, हाथ भी नज़र आना चाहिए। तो मैंने इस तरह छोटा करना है। तो यहाँ पे मैं लगभग इतना रख लूँगा, ऐसा रख लो, मैंने इतना रख लिया। थोड़ा और बड़ा करता हूँ, इतना और बड़ा किया, इतना, और मैंने यहाँ पे रखना ना ऐसा, इतना रख लिया ऐसा, ठीक है। तो जब मैंने इतना क्लोज ले लिया तो आप थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको थोड़ा नज़र आ जाए। 50 कर देता हूँ, तो इतना बड़ा कर देता हूँ ऐसा, ताकि अच्छे से नज़र आए आपको। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इतना किया हूँ तो आपको देख रहा पीछे जो दीवार है कैसे अजीब सी दिख रही है। अब मैं इस पीछे वाली दीवार को थोड़ा नीचे कर सकता हूँ, इस तरह मैंने नीचे किया, तो ताकि अच्छा शॉट दिखे। अभी देखो कितना प्यारा दिख रहा है। एनिमेशन में हमेशा बताता हूँ जो दिखता है वही दिखता है। अभी मैं यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखोगे खिड़की कहाँ पे, यहाँ पे पीछे देखोगे विंडो, यहाँ पे जब ये ऊपर से शॉट लग रहा है, जब नज़दीक जाएगा तो ये वाला शॉट दिखेगा, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा दिखने में। तो ये यहाँ पे बंदा यहाँ पे है। आप चाहो तो, अगर आप करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इन सब लेयर को डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ें, इनको डिलीट कर सकते हैं। F6 करके आपने आगे रखा ही है, तो मैं इसको भी यहाँ पे मैं ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं करना चाहूँ तो इसको भी ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता तो नहीं कर सकता हूँ। अगर देखो आगे मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इन दो करेक्टर को यहाँ पे हटा नहीं सकता। अगर हटाऊंगा तो आगे भी हट जाएगा, वरना मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा। ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद देखोगे ये करेक्टर को मैंने डिलीट कर दिया, ये करेक्टर को डिलीट कर दिया, और जो ये वाला जो टेबल है Ctrl+X करके इस वाले टेबल को ऊपर वाली लेयर पे यहाँ पे ला दिया। ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे शॉट में दिख रहा है मैं उतना ही रखूँ, बाकी चीज़ को मैं हटा दूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे करना है। मेरे जो ट्यूटोरियल में रहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है अच्छा बेटर एनिमेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे मैंने इस तरह कर दिया, जो है यहाँ पे वही चीज़ दिखा रहा हूँ। बाकी मैं इस टेबल को भी एडजस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इस तरह करूँगा तो यहाँ पे इतना हो चुका है, इसको मैं नीचे कर दिया। तो यहाँ से ये बात करेगा, थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए। क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना। ठीक है, अब ये जो छोटा सा मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे F6 करके रखा हूँ, यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ इसका रिएक्शन, किसका, जो ये कार्तिक का रिएक्शन। तो मैंने क्या करना, इन दोनों को यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर देना कार्तिक पे, तो मैंने बड़ा कर दिया ऐसा, इस पर मैं बड़ा कर दिया। कार्तिक के बीच वाला लड़का रहता है तो इस पर मैंने बड़ा कर दिया। अब मैंने इस पर इतना बड़ा कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्लोज दिखा देना कार्तिक का, तो लगभग मैंने इतना दिखा देना, यहाँ पे आया इतना दिखा दिया क्लोज इतना कार्तिक का। तो ये करने के बाद अगर मुझे लगता है यहाँ पे भी कि मेरा ये बीच में ये जो टेबल है ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना, यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर दिया कंट्रोल बी करने के बाद ये पूरा ब्रेक हो जाएगा। और नीचे टेबल पे मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, और ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो और जो ये वाला जो करेक्टर है इसके अंदर जाके देखोगे, यहाँ पे मैं इसके अंदर जाके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर प्रॉपर अंदर जाके, तो ये एनिमेशन हुआ ऐसा, तो ये पलट के इस तरफ देख रहा है। तो हम एक से कम हमने यहाँ पे नॉर्मली देखोगे कितना पे 3 सेकंड एनिमेशन किया, यहाँ पे देखोगे 3 सेकंड एनिमेशन किया हूँ। तो मैं बाहर आता हूँ। अब मैं बाहर आने पे क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको 107 पे चल जा चुका है, इसको 1 करता हूँ। अब 1 करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे किस तरह काम हुआ है। तो यहाँ पे अभी देखो इस पर भी क्या होगा, कंपाइलिंग देखो, यहाँ पे पूरा स्टेजिंग देखोगे कैसा हुआ है। पीछे जो दीवार है कितनी अजीब सी लग रही है, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ ऐसा, ताकि मुझे इतना अच्छे से दिखे। तो मैंने इतना कर दिया ऐसा, ठीक है। लॉन्ग शॉट पे देखोगे आप ये वाला दिख रहा है, और नक्लो शॉट पे ये इतना दिख रहा है। जो ये वाला जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये करेक्टर मेरा यहाँ पे बैठा है, बट ये वाली चीज़ें दिख रही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं इस चीज़ को यहाँ से इस तरफ भी छुपा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं मुझे इतना रखना, पर लेकिन मैं इतना भी ला सकता हूँ, ऐसा इतना मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से ये बोलेगा करेक्टर, क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। ठीक है। फिर ये लॉन्ग शॉट है, पर मुझे लॉन्ग शॉट नहीं देना। अगर आपको गाइज फिर से वही शॉट देना जो हमारा पहला शॉट है, तो मैं आपको पहले बता दूं, मुझे क्या करना है, यहाँ पे
मैंने यहाँ पे F7 कर देना, इसको हटा देना, यहाँ पे पीछे ला देना, क्योंकि आपको बस स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यही कैमरा एंगल चाहिए, तो मुझे ये उठा के ऑल्ट के साथ आगे ला देना यहाँ पे। अभी देखो ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे आगे ला दूँ, और लेकिन मुझे जो मैंने अगला मैंने सेट करके रखा है वो मेरे पास यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर मुझे बाद में दोबारा वो जो दूसरा वाला कैरेक्टर लाना है तो मैं उसके लिए मुझे फिर से वो वहाँ पे उठा के लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे रख रहा हूँ ऐसा। अदरवाइज़ अगर आपको वो रखना है तो आप वैसे ही रख सकते हैं, ठीक है, वो बताने के लिए आपको किया हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह किया है, तो बस वो जो पूरे मैंने सेट किया वो बताने के लिए किया हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे एक एक करके यहाँ पे इस तरह भी कर सकता हूँ, खाली बताने के लिए किया हूँ वो। तो इस तरह मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देखना, जब आप पीछे वाला कैरेक्टर उठा के लाओगे, यही कैमरा एंगल, क्योंकि पीछे भी यही कैमरा एंगल है और यहाँ पे भी यही कैमरा एंगल, मतलब क्लोज है मतलब। तो इसको मैंने यहाँ पे ये वाले कैरेक्टर को मैंने, अब यहाँ पे देखोगे एक है तो यहाँ पे मैं रखूँगा, एक्चुअली यहाँ पे देखोगे 84 है, तो ये 84 से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 84 करना, तो जो भी एक्टिंग होता है वो उतने से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे अब कैसा होगा। क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, इतना सा एक्टिंग है। अब आपको जो पैनिंग करना है तो यहाँ से आप पैनिंग कर सकते हो, F6 किया यहाँ पे, और यहाँ पे आया क्लासिक ट्विन दे दिया, यहाँ पे क्लासिक ट्विन नॉर्मल और नॉर्मल क्लासिक ट्विन दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये सेटिंग कर दिया। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है मैं ये बार बार करता रहता हूँ। तो इस तरह आपने करना, ऊपर कर दिया, इस तरह मैंने सेट कर दिया, और थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पे मैं इस तरह नीचे आता हूँ, दोनों को मतलब नीचे करके सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैंने 1 1 10 कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, और इस तरह बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे सेंटर पे रखना यूँ, ठीक है। तो एक बार ज़रूर देख लेना कि कैसा है। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर को बंद करके रखता हूँ, तो देखो यहाँ पे किस तरह हुआ है। यहाँ पे सीधा आगे करना, तो इस तरह आगे की ओर पैनिंग हुआ, ठीक है, इतना ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मैंने इसको इस तरफ कर देना, इस तरफ, और यहाँ पे देखोगे अब पैनिंग कैसा हुआ, यहाँ पे आएगा सामने की तरफ ही आ रहा है यूँ, ठीक है, इतना ठीक है। आप चाहो तो पीछे जो बीजी है, ये नीचे वाले बीजी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया बीजी को, और इस बीजी को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरफ मूव कर दिया थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ, यहाँ पे इस तरह पैनिंग होगी, ये हमारा है। और इसके बाद ये, और यहाँ पे देखोगे इस तरह बोलेगा, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल ये वाला आ रहा है। इसमें दोनों में आपने क्लासिक ट्विन नहीं देना है, क्योंकि एक के बाद एक क्लासिक ट्विन दे भी सकते हो, नहीं भी देना चाहते हो तो नहीं भी दे सकते हो। यहाँ पे कॉपी लेयर किया, बाहर ऑलरेडी एक्चुअली लेयर है, क्योंकि जो वॉइस का लेयर होता है हमें बाहर लाना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ हमें आउटपुट में नजर आएगी, वरना वॉइस ओवर नजर नहीं आएगा, मतलब वॉइस ओवर सुनाई नहीं देगा, कहने का मतलब ये। तो अभी आप यहाँ पे देखो। क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, इतना सा। और इसके बाद आपने इसका MOV निकाल देना, यहाँ पे आया और इसको 100% कर दिया, और सॉरी इसके बाद यहाँ पे पब्लिश सेटिंग जो बिट रेट और क्वालिटी है इसको 128, और यहाँ पे इसको बेस्ट और इसको ओके, और यहाँ पे आया इसको बेस्ट और यहाँ पे इसको ओके कर दिया। इस तरह मैंने क्रिएट कर देना, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना, और इसके बाद यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट पे, और इसको लोकेशन दे देना। यहाँ पे देखोगे यूज़र, यहाँ पे चले जाओगे तो अपने आप वहीं लेगा जहाँ पे आपने लोकेशन देना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे दे दिया, 1 के नाम से एक्सपोर्ट कर दिया, थोड़ा वेट करना, एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको मैं प्रीमियर में लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दो सीन लेके रखे हैं, तो ये 2 थोड़ा बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे मैं दोनों बना देता हूँ अभी, चाहे थोड़ा सा बड़ा चल जाए, ताकि आपको आउटपुट दिखना कैसे दिखेगा। लेकिन वीडियो पूरा देखना, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी बातें रहती है जो आपके लिए हेल्पफुल रहती है अगर आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। और कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जब आप स्टोरी बना रहे हो। 85% 75% कंपाइलिंग की पार्ट रहता है। जब बहुत सारे लोग किसी का कोर्स लेते हैं वीडियो वाला और कहते हैं कि सर हमें कैरेक्टर एनिमेशन तो आता है, लेकिन बहुत हद तक तो ऐसा होता है कि उन्होंने कैरेक्टर एनिमेशन ही गलत सिखाया होता है। बट मैं ये कहता हूँ कि कंपाइलिंग पे भी ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा कंपाइलिंग का पार्ट रहता है जब आप कोई कार्टून स्टोरी बनाते हैं। तो यहाँ पे अपना रेंडर निकल चुका, बाद में आपको दिखाता हूँ। अब मैं आता हूँ दूसरे वाले डायलॉग पे। अरे हाँ, लेकिन रोज तो ये दूसरा वाला डायलॉग है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर भी यही करना है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर जाके यहाँ पे इसको इसी के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ ऐसा। तो पेस्ट करने के बाद मैं इसको F5 कर देता हूँ ऐसा। वही काम कर रहा हूँ जो पहले किया था मैंने, बस ये सीन को अलग लेके रखा। अब मैं चाहता तो इसको सीन 1 को ही मैं सेव एज करके दूसरा बनाता, लेकिन मैं दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी क्या करना, इन दोनों को यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके जैसे पहले किया था वैसे ही कर रहा हूँ। ऊपर आया और नीचे वाली लेयर को बंद कर लो और सीधा पेस्टिंग प्लेस कर लो। नीचे वाली लेयर को इसलिए बंद किया ताकि इजीली जल्दी पेस्ट हो सके। आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर सीधा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट हो गया और इसको भी मैंने कंट्रोल एक्स करके नए लेयर पे रखना है। दोनों सिंबल को इस तरह मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। अब मुझे यहाँ पे इनके अंदर जाके पेस्ट करना है तीनों को, जैसे पहले भी किया था। तो नॉर्मली मुझे 2 चाहिए, यहाँ पे एक बंदा ये चाहिए कार्तिक, और ये वाला बंदा चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सेम फिर से ये उठा रहा हूँ। वैसे मैं सेव एज करके पहले से इनको ही बदल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया
यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर चला गया और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो ये वाला मैंने हटा दिया, सिंबल के अंदर चला गया। तो यहाँ पे आया, कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद वो करेक्टर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ओके किया, उसको कंट्रोल और टच करके इसको थोड़ा छोटा किया और छोटा किया इसको। इस तरह मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, थोड़ा छोटा करके इस तरह, थोड़ा ऊपर की ओर इस तरह मैंने यहाँ पे रख दिया। और दोनों को इस तरह सेलेक्ट किया, इसको नीचे वाले को ऊपर वाले को अनसेलेक्ट किया, नीचे वाले को ऊपर वाले को अनसेलेक्ट करके नीचे वाले को डिलीट कर दिया। और फिर से मैंने ये वाली चेयर को ऑन किया और बाकी ऊपर वाली को मैंने ऑफ किया। अब यहाँ पे मुझे दूसरा बंदा बिठाना है। दूसरा कौन सा? ये वाला बंदा, तो जो पहले भी बिठाया था मैंने। तो मैंने बस वहाँ पे आपको दिखाने के लिए, मास्टर शॉट बनाने के लिए आपको वो सब वहाँ पे किया था। तो यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करके वो यहाँ पे आ जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन वैसे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये बच्चा भी काम कर सकता है अगर आपका काम प्रैक्टिस आपका बिल्कुल सही हो। तो इस तरह मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है और यहाँ पे आया, इसको नीचे किया, इस तरह मैंने यहाँ पे रख दिया। ऐसा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा है तो इस तरह मैंने इस तरह कर लेना, नीचे ऊपर थोड़ा इस तरह मैंने कर दिया और दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और ऊपर वाले को अनसेलेक्ट कर दिया, ऊपर नीचे वाले को डिलीट कर दिया। तो ये हो चुका है। अभी यहाँ पे देखोगे ये करेक्टर यहाँ पे बैठे हैं, तो अभी भी मेरा जो यहाँ पे जो ये वाला करेक्टर काफ़ी बड़ा दिख रहा है, वरना मुझे ये वाला करेक्टर को थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। तो ये वाले करेक्टर को मुझे अभी भी छोटा करना है, तो मैंने इसको 9:5 कर देना, थोड़ा सा 9:5 किया और ऊपर आया ऐसा। यहाँ पे बस मुझे थोड़ा सा काम अलग करना है। अभी ठीक है, लगभग ये देखोगे इसका जो हाइट है, सर का हाइट है, ये थोड़ा ऊपर है, ये नीचे है। तो अब क्या करना है, ये जो करेक्टर है, ये वाला करेक्टर है, ये इस तरफ देख रहा है, ये वैसे भी इस तरफ यहाँ पे जाके देखोगे, इसको मैं 1 करता हूँ, ये इस तरफ मुड़ रहा है ऐसा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं इसको उल्टा करता हूँ। यहाँ पे कैसे करूँगा, इसको यहीं पे उल्टा कर दूंगा ऐसा, जैसे ये है, यहाँ पे इसको उल्टा कर दूंगा तो अब ये इस तरफ देखेगा। तो मैंने क्या करना, सॉरी यहाँ पे जाके नहीं, इसके अंदर जाऊँगा। ये जो करेक्टर है यहाँ पे इसके अंदर और चला गया। यहाँ पे जो करेक्टर है, ये वाला करेक्टर, मैं इसी को उल्टा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ देख रहा है, इस तरफ मुड़ रहा है इसकी तरफ। तो मुझे यही एक्टिंग रखना है। मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको मैंने उल्टा कर दिया इस तरफ ऐसा, ताकि ये मुड़ के बाद में ऐसा देखे। देखो जैसे मैं पीछे आता हूँ, इसकी तरफ देखे रिएक्शन में इस तरफ ऐसा। बस ये जुगाड़ है, इस तरह मैंने कर दिया और इस तरह मैंने पीछे आया। अब मुझे यहाँ पे पहले आपको दिखाता हूँ, ये वाला बंदा मैं नहीं बिठाता बिकॉज मैं क्लोज ही दिखाने वाला है यहाँ पे भी। अरे हाँ, लेकिन रोज उस महंगे वाले होटल आप चाहो तो मास्टर शॉट दिखा सकोगे, मैंने यहाँ पे रिएक्शन नहीं बनाया। तो अभी मेरा वैसे भी जो मेरा इस वाले का मेरा जो लास्ट शॉट है इसका क्लोज है। अभी ये दूसरा वाला बंदा बात करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो अभी मुझे इसका क्लोज दिखाना है, इस बंदे का क्लोज दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे, अरे हाँ, लेकिन रोज उस महंगे तो अब मुझे यहाँ पे F6 करना है और इसके बीच में रिएक्शन दिखाना है। वाले होटल से खाना ऑर्डर करोगे तो यहाँ पे लगभग मुझे यहाँ पे जाके दूसरा यहाँ पे F6 किया और ये थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ, लगभग मैं इतना कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा रिएक्शन रहे। और इसके बाद मैं इस वाले को मैं हटा देता हूँ, राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम। तो मैंने अभी ये सेम जो दो बीच में ये वाला लिया, ये मैंने इसलिए लिया ताकि मैं इसको कार्तिक का रिएक्शन दिखा सकूँ। और अब मैं पीछे वाले पे सेम काम करने वाला, इसको मुझे हटा ही देता हूँ, ये वाला ये मेरे काम का नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको दोनों को मैंने ऐसा सेलेक्ट कर दिया और इसको मैंने 150 और 150 और 150 इस तरह बड़ा कर दिया, 150 और मैंने इस तरफ कर दिया और थोड़ा सा इस तरफ यहाँ पे नीचे ला दिया ऐसा। देखो जब भी आप बड़ा करते हो तो देखो पीछे देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है और जो हमें मतलब बहुत ही मतलब डिस्टर्ब कर रही है देखने में। तो यहाँ पे मैं अगर इतना तो प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे देखो इतना से करूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना, पीछे वाले बीजी को थोड़ा सा नीचे की तरफ करना ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, क्योंकि ये 2D है गाइज। तो थोड़ा सा मैं इस तरफ भी रखूँगा ऐसा और इसको नीचे की तरफ यहाँ पे इतना करूँगा। अब देखो कैमरा मेरा शॉट इतना लगा तो इतना तो कर सकता हूँ ऐसा, क्योंकि ये मेरा देखोगे ये लॉन्ग शॉट है और ये जब क्लोज शॉट आएगा तो इतना तो दिखेगा ऐसा, इतना तो दिख रहा है। आप चाहो तो इस बीजी को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो ताकि लॉन्ग से दूर दिखे। तो यहाँ पे मैं इतना रख सकता हूँ ऐसा, पर इतना छोटा भी नहीं। तो इसको 110 ही कर लेता हूँ, 110 कर देता हूँ और मैंने इसको लगभग इतने रख दिया यहाँ पे ऐसा। ठीक है, इतना रख दिया। तो ये मेरा लॉन्ग शॉट है और ये मेरा क्लोज शॉट है ऐसा। ठीक है, क्लोज शॉट में थोड़ा सा उसको और नीचे कर देता हूँ, इतना थोड़ा ये दूर रहेगा ऐसा। तो यहाँ पे ये क्लोज शॉट है, ये लॉन्ग शॉट है, ये क्लोज शॉट है। तो लॉन्ग शॉट में देखोगे जो हेड है तो यहाँ पे इतना दिख रहा है, हेड को देखोगे यहाँ पे दिख रहा है, और क्लोज शॉट में देखोगे हेड थोड़ा ऊपर आ गया टेबल से। तो ये इस तरह हम दिखाते हैं। ठीक है, ये इतना दिखा दिया। अब जो यहाँ पे जो करेक्टर है मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हिलता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा, तो ये डिस्टर्ब करेगा हमें। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेम वैसा ही काम करूँगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे आके पहले इस वाले को, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम, वेट, यहाँ पे मैंने इस वाले को पकड़ा और इस वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और जो टेबल है, टेबल को मैं Ctrl X करके ये ऊपर वाली लेयर पे ला देता हूँ, यहाँ पे
दोनों को मैं लॉक करके रखूँगा ताकि कुछ सिलेक्ट ना हो। पेस्टिंग प्लेस कर दे तो टेबल यहीं पे आ जाएगा प्रॉपर अपनी जगह पे। बाकी जो दूसरी चेयर है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। थोड़ा सा वेट करना, टेबल यहाँ पे आ चुका है। ये वाली चेयर का भी जो मेरे पास ड्राइंग है, यहाँ पे मैं इन दोनों को ऑन कर देता हूँ। इसको भी मैं ऑन किया, इसको भी ऑन किया और यहाँ पे आया, इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास अभी इस तरह बना है, ये क्लोज शॉट है। तो ये क्लोज शॉट में मेरा इस तरह बन चुका है ऐसा। तो ये यहाँ से अरे हाँ, लेकिन पर ये याद रखना जो ये कैरेक्टर है ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से। लेकिन रोज उस महंगे वाले होटल से खाना ऑर्डर। ठीक है, अब मैं इसका क्लोज देने वाला हूँ दूसरे बंदे का। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, पहले तो मैं ये जो टेबल है ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए लाया था, मेरे को ये बार बार ये नहीं चाहिए, मैं लॉन्ग शॉट यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और इस वाले को भी मैं यहाँ पे ब्रेक पहले ही कर देता हूँ ताकि आपको बाद में पूरी चीज़ दिखा देता हूँ। और इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये टेबल भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये टेबल को ही मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, दोनों को यहाँ पे पकड़ा है और इस दोनों सॉरी बीजी और कैरेक्टर को, इसको 150 बड़ा 150 बड़ा और 150 बड़ा, इस तरह मुझे क्लोज शॉट ही दिखाना है। मैंने किस तरह इसको फ्लिप किया वो आपने देख ही लिया, मैंने इतना क्लोज दे दिया ऐसा। अब ये इसकी तरफ देख रहा है पलट के ऐसा, तो मैंने इतना कर दिया। एक्टिंग मैंने पहले से करके रखा हूँ, करेक्टर एनिमेशन नहीं देखा तो पहले देखना। बीजी को थोड़ा नीचे कर रहा हूँ ताकि थोड़ा नीचे से लगे कि शॉट नीचे से आ रहा है, क्योंकि लॉन्ग शॉट में आप देखोगे, फिर से बताता हूँ, थोड़ा क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे ये पीछे इतनी सारी चीज़ें दिख रही है, नीचे इतना फर्श इतना ऊपर दिख रहा है, तो क्लोज शॉट में ये इतना आएगा, नीचे ज़मीन में कुछ नहीं दिख रहा है। और ये जो मैं एक्टिंग है यहाँ पे 99 से शुरू हुआ, इसको 1 से शुरू करता हूँ। तो अभी यहाँ पे कितना हुआ एक बार आप फिर से सुनिए। अरे हाँ, लेकिन रोज उस महंगे वाले होटल से खाना ऑर्डर करोगे अब ये इसकी तरफ पलट रहा है, उल्टा ही कैमरा तो आधी सैलरी। इसके बाद सेम मुझे इसका दोबारा क्लोज लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम वही काम करूँगा यहाँ पे भी। इसको मैंने पीछे ला दिया और इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे आगे। ठीक है, इस तरह मैंने एक ही कैमरा एंगल को दोबारा उठा के आगे ला दिया ऑल्ट के साथ, बिना ऑल्ट के नहीं। सिर्फ आपको जब आप आगे लाओगे सिर्फ उसका नंबर चेंज करना, क्योंकि वही नंबर आप आगे आता है, तो उसका बस वो नंबर चेंज करना आपने। जैसे कि यहाँ पे देखोगे इस वाले पे देखोगे मेरा जो ये वाला कैरेक्टर का जो नंबर है, तो यहाँ पे देखोगे 1 है, जबकि ये ऊपर देखोगे 90 तो 90 करना, तो ये यहाँ पे बोलेगा तो आधी सैलरी इसी में खत्म हो जाएगी इस तरह। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पेनिंग देना है, तो यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे F6 कर दिया। F6 करने के बाद यहाँ पे मैं दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, तीनों को क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद सीधा आपने ये वाला काम कर सकते हो। यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको नीचे की तरफ कर दिया और यहाँ पे इसको काले वाले को क्लिक करना, तो इस तरह आ जाएगा। ऊपर की ओर किया, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आया, सबको सिलेक्ट किया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, 105, थोड़ा 105 कर दिया और ये ऊपर चले जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेट कर देना नीचे की तरफ। आप कीबोर्ड से करोगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह देखोगे, मैं ये वॉइस ओवर को बंद करके रखूँगा, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये पैनिंग करके वापस सामने की तरफ आएगा ऐसा ऐसा। इसके बाद ये यहाँ पे बोलेगा ये इसकी तरफ, ये मतलब इसकी तरफ देख रहा है। तो अगर आप दिखाना कि मतलब बिल्कुल जैसे एकदम रिएक्शन होता है ना, तो दूसरी तरफ एकदम कैमरा पास जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे छोटा सा शॉट दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये वाला शॉट दे दिया, इस वाले पे क्लासिक ट्विन लगा दिया और यहाँ पे मैंने इजॉट भी दे दिया, यहाँ पे इजॉट भी दे दिया। और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कर दिया 108 कर दिया। ठीक है, 108 कर दिया और यहाँ पे इतना रख दिया, थोड़ा नीचे ला दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि मेरा कितना फास्ट आएगा कैमरा, इस तरह फास्ट आएगा, यूँ ये यूँ फास्ट आ गया ये ऐसा, और इतना आ गया। इसके बाद आपने नॉर्मल रखना है ऐसा। ठीक है, तो ये देखना बाद में कैसा आएगा। इसके बाद ये वाला शॉट है वापस, तो इस वाले शॉट में चाहो तो आप नहीं लगा सकते, पैनिंग अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। खैर मैं यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ, नॉर्मल ही रखने वाला हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे पैनिंग नहीं देने वाला। अब मुझे ये वॉइस ओवर को कॉपी करना है, लेकिन ऑलरेडी देखोगे बाहर मेरे पास यही वॉइस ओवर मैंने अंदर रखा हूँ। बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। जो पब्लिक सेटिंग है पहले दिखाता नहीं है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाता है, तो ओपन करना और इसको 100% करना है। और यहाँ पे आके क्वालिटी बेस्ट और इसको बिटरेट को 28 और इसको ओके, और यहाँ पे आके यहाँ पे बेस्ट और इसको 28 और इसको यहाँ पे ओके कर दिया और ओके कर दिया ऐसा। और यहाँ पे आया फाइल्स पे आया, फाइल पे आने के बाद थोड़ा सा वेट कर देना, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, बार बार क्लिक करोगे तो करप्ट भी हो सकता है फाइल। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने इतना कर दिया, मैंने सीधा इसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको प्रीमियर में ले जाके आपको दिखाऊंगा ये शॉट कैसे बने हैं। पहले मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे बने, उसके बाद प्रीमियर प्रो में दिखाता हूँ दोनों शॉट कैसे बने। यहाँ पे विदाउट स्टोरी बोर्ड के कर रहा हूँ गाइज। जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो आपको मैं पहले बता दूँ कि वहाँ पे क्या रहता है, छोटी छोटी बातें रहती है जो आपके जो कंपाइलिंग के तरीके को बेटर बनाती है। बाकी आप खुद अपने आप से सीखोगे। एनिमेशन सीखने का मतलब ये नहीं है कि 100 वीडियो देखो तो एनिमेशन सीख जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप परफेक्ट चीज़ें सीखो, धीरे धीरे सीखो, ग्रोथ आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनको ड्राइंग नहीं आती है, ऐसा नहीं कि जिनका ड्राइंग आता है उनकी बात करता हूँ। एंड जिनकी ड्राइंग आती है वो इससे बेटर काम सीख सकते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा वेट करते हैं, ये जैसे ही रेंडर होता है इसके बाद में कंपाइल करने के लिए प्रीमियर प्रो में ले जाऊंगा, वीडियो कंपाइलिंग वाला। तो 2 सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए, एडोब एनिमेट और एडोब प्रीमियर प्रो। तो ये सब होने के बाद आप आसानी से आप कैरेक्टर वाला स्टोरी बना सकते हैं, कार्टून वाला स्टोरी। तो पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला डायलॉग दिखाता हूँ, फिर उसके बाद प्रीमियर प्रो में ले जाता हूँ। इसका एमओवी निकल चुका है अभी, ठीक है। पहला ये देखो। क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, पहला ये, इसके बाद दूसरा डायलॉग ये है। अरे हाँ, लेकिन रोज उस महंगे वाले होटल से खाना ऑर्डर करोगे तो आधी सैलरी इसी में खत्म हो जाएगी। मैंने दोनों को एक ही कैमरा एंगल दिया, कुछ मैंने अलग नहीं किया। बस मैंने ये किया कि यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्मली इधर उधर मतलब जब वो बात करता है ये वाला बंदा तो इसका दिखाया, बाकी बीच में उसका रिएक्शन दिखाया, दूसरे वाला जब बात करता है उसका दूसरे वाले बंदे का मैंने क्लोज दिखाया। तो दोनों मेरे पास ये एमओवी यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन करके रखा हूँ। इस तरह प्रीमियर प्रो ओपन होता है। अगर आप प्रीमियर प्रो वाले वीडियो नहीं देखा तो पहले प्रीमियर प्रो वाला वीडियो देखना। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे दोनों एमओवी को उठा के प्रीमियर प्रो पे आना है और यहाँ पे प्रीमियर प्रो पे आके छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो स्टेज साइज़ है वो बिल्कुल ही वही ले लेता है जो अपने पास पहले से होता है। मेरा फुल एचडी है तो फुल एचडी यहाँ पे साइज़ ले लेता है। तो यहाँ पे देखोगे दोनों मेरे पास यहाँ पे शॉट आया है। तो आपको मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे देखोगे ये जो पहला मेरा शॉट है सीन मूवी 1, तो यहाँ पे देखोगे वीडियो 1 और नीचे ऑडियो होता है A1। तो यहाँ पे ये वाला शॉट क्लोज है, ये इस दूसरे वाले शॉट का ये, तो कोई जर्क आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाता हूँ किस तरह हुआ है। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसा हुआ है। थोड़ा यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ ऐसा, ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पे देखो अब कैसा हुआ है। क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। अरे हाँ, लेकिन रोज उस महंगे वाले होटल से खाना ऑर्डर करोगे तो आधी सैलरी इसी में खत्म हो जाएगी। देखा किस तरह हुआ है। तो एक बार मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वॉइस ओवर में यहाँ पे बंद करके रखता हूँ, खाली आपको नॉर्मल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर मारा तो एक बार देखिए कि किस तरह हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे जो कैमरा मेरा पैनिंग हो रहा है, और दूसरी जगह देखोगे जब ये वाला कैमरा थोड़ा मूव हुआ यहाँ पे देखो क्लोज कैसे आया, बिल्कुल एक क्लोज आया। तो इस टाइप का आप क्लोज लगा सकते हैं। बस ये छोटा सा शॉर्ट था गाइज जो आपको मैं बना के दिखा रहा था। मैं आपको हमेशा की तरह बताता हूँ, बस आपको क्या करना होता है, धीरे धीरे आपको एक स्टोरी बनाना, मतलब एक स्टोरी को धीरे धीरे बनाना चाहिए। आपको बहुत सारी उसमें अंदर बहुत सारी सीखने को चीज़ मिलती है। जब आप उसमें सीखते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपको लगता है बहुत सारे कैरेक्टर एनिमेशन सीख के आप काम मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ग्रोथ करोगे। तो यहाँ पे देखोगे इजीली तरीके से मैंने कितना अच्छा क्वालिटी का एनिमेशन किया है। कोई भी ये काम कर सकता है, बच्चा भी ये काम कर सकता है, किस तरह पैनिंग किया है।